नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर के होटल प्रिंस में छापा मारकर पुलिस ने 4 लड़कों और 8 लड़कियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक जब होटल में छापेमारी की गई तब 4 अलग अलग कमरों में 4 युगल आपत्तिजनक हालत में पाए गए। कमरों से एडल्ट प्रोडक्ट भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि सभी लड़कियां कैटरिंग सर्विस में काम करने वाली बताकर होटल में रुकी थी। दरअसल होटल प्रिंस का मालिक मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर वर्षा सिंह का देवर रंजीत चौहान है, लिहाजा पुलिस ने होटल के बुकिंग रजिस्टर को जब्त कर लिया है। सीवान में 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हैं। घटना के बाद गांव में तनाव है और वहां पुलिस कैंप कर रही है। सीवान में पिकअप ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि युवक की स्थिति गंभीर है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमूर के मोहनिया स्टेट बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर जा रहे युवक से लूट की घटना हुई है। हालांकि शोर मचाने के बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया जबकि दूसरा पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। सारण में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं से परेशान सारण पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुफस्सिल और गरखात क्षेत्र में छापेमारी कर लुटेरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। भागलपुर के सबसे दुर्दांत और 50,000 रुपए के नामी अपराधी लड्डू यादव को गिरफ्तार करने सीनियर एसपी आशीष भारती दर्जनों पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ कोयला और खुटाहा गांव में छापेमारी की। हालांकि पुलिस की छापेमारी में कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया। गया में अज्ञात अपराधियों द्वारा एसबीआई एटीएम को ले भागने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एटीएम को जब्त कर लिया है। पुलिस ने एटीएम के साथ गैस कटर भी जब्त किया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना के गौरीचक थाना इलाके में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। वरुणा गांव के रहने वाली किशोरी के परिजनों ने प्रेमी जोड़े की हत्या कर शव को फेंक दिया। प्रेमिका का शव परसा बाजार थाना के महुली हॉल्ट से बरामद किया गया जबकि प्रेमी का शव गौरीचक थाना क्षेत्र के वरुणा गांव से बरामद किया गया। खगड़िया के अलौली में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और घर का सारा सामान फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बेगूसराय में महादलित अपनी अपनी झोपड़ियों को आग के हवाले कर फरार हो गए हैं। दरअसल प्रशासन इनकी जमीन खाली कराने पहुंची थी। जब इस बात की भनक महादलितों को लगी तो लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के गांधी टोला निवासी शीला देवी शनिवार रात से लापता हैं। 2 बच्चों की मां शीला देवी जो कपड़ा पहनी हुई थी वो आज मनिहारी के पास गंगा तट पर मिला है। शीला के परिजनों ने दहेज के लिए पति और ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताई है। ससुराल वालों की दलील है कि शीला ने अपनी मर्जी से नदी में कूदकर जान दे दी है। हालांकि अब तक शीला का शव नहीं मिला है। इधर पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर आरोपी पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के डकैतों ने हथियार के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। 3 मंजिला मकान में 10 की संख्या में डकैतों ने धावा बोला और परिवार के सदस्य को बंधक बनाकर लाखों के सामान और आभूषण लेकर चलते बने। सीवान के सराय यूपी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक का नाम आशुतोष बैठा बताया जा रहा है, जो चाप गांव का रहने वाला है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि युवक घर पर खाना खा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और जब युवक बाहर निकला तो गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खगड़िया के गाजीघाट गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा के दिगवारा में ट्रक के धक्के से महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला को टक्कर मारने के बाद भागने के दौरान ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी टैंकर में भी जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस दौरान कई लोग बाल बाल बच गए।
दरभंगा में 7 फरवरी को तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बचाओ रैली करेंगे। रैली की तैयारी को लेकर विधायक ललित यादव के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक हुई और रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। पटना के कारगिल चौक पर युवा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। मधेपुरा में 5 महीने से गायब 8 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने सहरसा से बरामद किया है। बच्ची दिमागी रूप से कमजोर है। वो पड़ोसी से भूमि विवाद की घटना के बाद से गायब थी। भोजपुर में पुलिस ने बिहार और यूपी की सीमावर्ती क्षेत्र से 2 शराब तस्करों को 290 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद शराब यूपी मेड है। गुमला से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। खबर अंधविश्वास से भी जुड़ी हुई लग रही है, जहां एक पिता ने अंधविश्वास की आड़ में अपने मासूम बेटे की हत्या कर दी। मासूम की हत्या को आसपास के लोग नरबली से जोड़कर भी देख रहे हैं। चतरा पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी रचाने आए राजस्थान के युवक को गिरफ्तार किया है। धर्म बदलकर नाबालिग लड़की से शादी करने का आरोप युवक पर लगा है। मामला मयूरहंड का है। कथित मानव तस्करी के पूरे प्लान के साथ राजस्थान के युवक ने इस परिवार को दलदल में झोंकने की साजिश रची थी। सिमडेगा में बुजुर्ग की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने 5 घरों में आग लगा दी। घटना कुरडेग के सर्वमुंडा गांव की है, जहां 60 वर्षीय नंदकिशोर साव की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। बोकारो के हरला में टीवी देखने से मना करने पर एक छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोहरदगा के शंख पुलिस पिकेट के पास अलग अलग दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स से रेफर किया गया है। सरायकेला पुलिस ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया से एक शातिर बदमाश को ट्रक चुराते रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तार चोर 1 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। NH 23 स्थित बोकारो धनबाद पुरुलिया मार्ग पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। एक गाड़ी में कुछ जानवर लदे थे, जिसमें से कुछ की मौत हो गई। चालक और खलासी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। रांची के अरगोड़ा चौक पर असामाजिक तत्वों ने फुटपाथ दुकानदारों की 6 दुकानों में आग लगा दी। आगजनी में 4 सब्जी दुकान, एक गुमटी और एक अन्य दुकान प्रभावित हुए हैं। चतरा के धनगड्डा घाटी के पास बोरा में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का सर बुरी तरह से कुचला गया है, इसलिए उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद हत्या करके शव को यहां फेंका गया। पलामू के केंद्रीय कारा में प्रशासन ने सभी वार्डों में छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीसी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र के मुरसिरवा में अपराधियों ने बॉक्साइट लगे ट्रक में आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जमशेदपुर में पोटका के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दरअसल 1 जनवरी को पोटका में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फतुहा नगर परिषद कार्यालय में शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 365 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी को 10,000 का चेक सौंपा। फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक ने सोरामपुर में हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया। स्कूल के भवन का निर्माण 9 लाख की लागत से हुआ है। पूर्णिया और कटिहार में अस्पतालों में चिकित्सक और कर्मचारियों के नहीं रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामले को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक भी बोलने से बचते दिखे।
मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस मैदान में 5 दिनों तक चलने वाली महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो गया। हालांकि फुटबॉल टीम के मुख्य कोच और संचालक के बीच विवाद हो गया। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। पूर्णिया में पिछले 5 दिसंबर से महिला थाना के थानेदार पद पर पुरुष कार्यरत हैं। एसपी का कहना है कि महिला थानाध्यक्ष पद इंस्पेक्टर रैंक का है और उनके पास महिला इंस्पेक्टर नहीं है, इसलिए पुरुष को थानाध्यक्ष बनाया गया है। भागलपुर एसपी कार्यालय में एसएसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें जिले के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव और सरस्वती पूजा को लेकर एसएसपी ने निर्देश दिए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में उद्योग विभाग और केंद्रीय हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय की ओर से 7 दिवसीय मंजूषा महोत्सव सह प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। डीएम प्रणव कुमार के साथ ही मेयर और दूसरे लोग मौजूद थे। कटिहार डीएम ऑफिस के सामने मनरेगा मजदूर विकास संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। मनरेगा मजदूर विकास संगठन के लोगों ने कहा कि मनरेगा में मजदूरों का शोषण हो रहा है और 6 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपने की भी बात कही है। कटिहार में मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा ने एक अनोखे अभियान की शुरुआत की है। कार डस्टबिन अभियान के तहत आपको कार में एक छोटा सा डस्टबिन रखना है और जब भी आप कार के अंदर कोई सामान इस्तेमाल करें, बचा हुआ कचरा अपनी कार में रखे डस्टबिन में डाल दें। बांका में इंडियन ऑयल की तरफ से दिव्यांगजनों के बीच उपकरण बांटने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के राजस्व और भूमि राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल के हाथों कुल 865 दिव्यांगों के बीच तरह तरह के उपकरण बांटे गए। रोहतास के डिहरी में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले लोगों ने एसपी कार्यालय के सामने धरना दिया और पुलिस प्रशासन पर गरीबों के साथ अत्याचार का आरोप लगाया। कैमूर जिले के चर्चित दलित युवती की मौत मामले में आज तक मामला नहीं सुलझा कि हत्या या आत्महत्या। परिजनों का कहना है कि युवती की हत्या की गई। वहीं जिला प्रशासन और सूबे के डीजीपी ने भी आत्महत्या बताया था। मधेपुरा जिले के तमाम ग्रामीण विकास सेवा से जुड़े बीडीओ बीते 5 दिनों से हड़ताल पर रहे। बीडीओ की हड़ताल पर चले जाने से प्रखंड के कामों पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में विभाग के पत्र के आलोक में जिले के सभी हड़ताली बीडीओ से उप विकास आयुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा है। सरायकेला जिला के ईटाकोदर पंचायत अंतर्गत रांगाडीह गांव में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। प्रशासन द्वारा इस गांव में 10 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है, जहां करीब 6.5 करोड़ लागत का कचरा प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जाना है। जमशेदपुर मानगो बस स्टैंड से प्रतिदिन 500 बस राज्य के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए खुलती हैं, लेकिन इस बस स्टैंड में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वैसे आरोप परिवहन विकास समिति ने लगाया है। जमशेदपुर जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जिले के लोगों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन के प्रति जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले की डीडीसी, एडीसी और एसडीएम ने संयुक्त रूप से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची के कांकेर प्रखंड अंतर्गत चुट्टू गांव में राज्य सरकार द्वारा विधायक और पूर्व विधायकों के लिए आवास निर्माण के लिए 52 एकड़ भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसका जोरदार विरोध स्थानीय ग्रामीण और रैयतों ने किया। चतरा पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखा अभियान शुरू किया है। शहर के चतराही बाग चौक के पास बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को माला पहनाकर नसीहत दी। एमपीआई यानी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आज राज्य भर के सरकारी गैर सरकारी डॉक्टरों ने अपना विरोध जताया। रांची के विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। टाटा मोटर्स के सुरक्षा गार्डों के हाथों पिटाई से घायल जमशेदपुर के बीजेपी नेता अंकित आनंद का एमजीएम में इलाज चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जिला प्रशासन अब तक आगे नहीं आया है। यहां तक कि जिला बीजेपी भी अपने नेता के लिए आगे नहीं आ रहा है। रांची के एटीआई सभागार में कल से सभी जिलों के डीसी को ट्रेनिंग दी जाएगी।
ट्रेनिंग के बाद डीसी को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास करने पर ही उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा।